मिश्री मिठास से भरी हुई है। ना तो मिश्री को देखने से पता चलेगा, मिश्री को छूने से पता चलेगा उसकी मिठास का। मिश्री को कितनी बार कॉपी पे लिखो तो नहीं उसके मिठास का पता लग सकता। जब तक उस मिश्री को चखो नहीं, आस्वादन नहीं करोगे, मुंह में नहीं रखोगे, तब तक मिश्री का वेदन अनुभव नहीं हो सकता। तो मिश्री का जब वेदन होता है, उसका रसावादन करता है उसकी मिठास का, उस समय मिश्री संबंधी कोई विचार नहीं होता। जिस समय उसका रसावादन किया जाता है, जिस समय उस मिश्री की मिठास अंदर में घुलती है, उस समय वहां मिश्री संबंधी कोई विचार नहीं है। मिश्री मीठी है, चिकनी है, सफेद है, उसके दुकान से लेकर आए, वहां से मंगाई, ये भाव आई, उस समय नहीं है। उस समय तो केवल उसका स्वाद स्वाद स्वाद, जो मिठास अंदर में घुलने लगी है, सर्वांग में प्रवेश कर रही है, वहां तो उसमें वो तृप्त होकर जा रहा है। ऐसे ही जो अपना परमात्म प्रकाश तत्व है, ये तो शब्द हो गया। परमात्मा माने परम पवित्र परिणति में प्रकट होना, पवित्रता प्रकट होना, निर्दोषता प्रकट होना, निष्कर्म होना, निर्वांछक होना, निर्भर हो जाना, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा उस परमात्मा का स्वरूप प्रकाशित होना, वो पर्याय में प्रकाशित हुआ। तो परमात्मा का जो प्रकाश हुआ, उसकी विधि है प्रकाशित करने की, लेकिन वो विधि उस परमात्म तत्वरूपी परिणति को प्रकट करने के लिए जब प्रयोग करी जाएगी, तब वो प्रकाश होगा उसका। परमात्मा तो प्रकट है ही, मिश्री में मिठास तो हर समय प्रकट ही है, लेकिन कब प्रकट कही जाएगी? जब कोई उसका स्वाद कर लेगा, आस्वादन करेगा, तब प्रकट कही जाएगी। वो तो अपने में प्रकट है ही। कब? हर समय। चाहे वो दुकान पे रखी हो, चाहे बोरी में रखी हो, चाहे डिब्बे में रखी हो, कहीं भी रखी हो, ऐसे अपना जो परमात्म तत्व है, परमात्म देव है, वे हर समय अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत बल को लिए हुए है, अनंत वैभव को समेटे हुए अपने में है, अपने में समेटे बैठा है। ऐसा नहीं कि अनंत सुख की पर्याय को अपने में पी के बैठा हुआ है। कौन? वो ज्ञाय भगवान आत्मा त्रिकालिक, त्रिकाल के लिए। अब उसमें क्या क्या भरा हुआ है, कैसा सुख भरा हुआ है, कितना बल भरा हुआ है, ये कैसे पता चले? उसके शब्दों को कहने से पता नहीं चलेगा, लिखने से पता नहीं चलेगा, कहने से पता नहीं चलेगा, बताने से नहीं पता चलेगा। उसमें ऐसा अनंत सुख को जो पिए बैठा हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? जब स्वभाव का लक्ष्य करके, स्वभाव का लक्ष्य करके, दृष्टि का विषय बना के, उपयोग का जब उसमें एकाकार परिमाण होगा, उपयोग का एकाकार, नहीं कि उपयोग एकाकार हो जावे जाके उसमें, और एकाकार होने पर बस वही इसका स्वाद वो निरंतर आता रहता है। तब वो परमात्म प्रकाश का स्वाद कैसा है, वो कैसा है, कितना है, कितनी हद है, कितनी गंभीरता है, कितनी महिमावंत है, जब इसका पता चलता है तब प्रयोजन की सिद्धि होती है। ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं, वो जो परमात्म जो प्रकाश है, वो हर समय प्रकट है कि किसको? सब जीव को। अगर परमात्मा का प्रकाश नहीं होता, उस प्रकाश को देखकर ही मैं परमात्मा हूं, ऐसा नक्की, ऐसा अस्तित्व, उसका स्वीकारपना, उसका होनापना ऐसा तब भाषित होता है, उसके प्रकाश को देखकर। हाँ, इतने घने अंधकार में वो जो थोड़ी लालीपना था, उस लालीपने को देखकर ही यहाँ सूरज है,
ऐसा भान होता है, क्योंकि इतने घने अंधकार में, इतने घने बादल में, बादल तो काले पे काले हैं, तो ये लालपना किसका है, लालीपना किसका है? बादलों का तो नहीं है, तो बादल का तो कालापना है, तो फिर लालीपना किसका है? तो इसका मतलब कालेपना वो बादल का है, तो लालीपना होने वाला कोई द्रव्य अलग होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ दो चीज है, एक चीज नहीं है। और वो दूसरी चीज अपने अस्तित्व को अपने लक्षण से दर्शा रही है। इतने घने बादल और कान में भी, इन ज्ञानमनी 8 कर्मों के ऐसे उदय में भी वो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अपने अस्तित्व को, अपनी मौजूदगी को, अपनी सत्ता को अपने लक्षण से दर्शा रहा है, लेकिन ये जीव दर्शाते हुई वस्तु को नहीं देखता। बादलों को देख रहा, कितने बादल, कब से बादल थे, कितने काले काले बादल, कब हटेंगे, कैसे हटेंगे, कितने लादे, ऐसे कर्मों को देखता है। लेकिन कर्मों को देखता है, कर्मों को कौन प्रकाशित कर रहा है? कर्म तो जड़ है। ये काले काले बादल हैं, काले काले बादल को किसने बताया? प्रकाश ने। तो ये ज्ञानमनी 8 कर्म की जो बादल है, मोह राग द्वेष के भाव कर्म है, ये नाने प्रकार के 9 कर्म के संयोग है, इनकी अस्तित्व को कौन दर्शा रहा है? क्योंकि तो सब जड़ है। तो यहाँ जड़ में कोई चैतन्य भी होना चाहिए, चैतन्य चमत्कारमयी वस्तु होनी चाहिए ना, जिसके चमत्कार में सारी वस्तु भाषित हो रही है। वो अमूर्ति पदेश्वर का प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, वो पूरा आत्मा तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ज्ञानादि गुणों का जो वो धारण किए हुए, वो ज्ञानादि गुण को वो तो दिख रहे, नहीं दिख रहे। आत्मा नहीं दिख रहा, घी नहीं दिख रहा, लेकिन उसका चिकनापना दिख रहा है। तो जब चिकनापना दिख रहा है तो वहां घी है कि नहीं है? ऐसे अनंत बादलों में, काले काले बादलों में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो ये सूरज नहीं दिखाई दे रहा क्या? ऐसे चैतन्य रूपी सूर्य है, अपने अनंत प्रकाश को लिए हुए, अनंत शक्ति को लिए हुए अपने को दर्शा, अपनी मौजूदगी की एहसास दिखा रहा है। यही तो प्रकाश है। किसका है? उसके प्रकाश में सब कुछ झलकता है। लेकिन जिसके प्रकाश में झलकता है और झलकने वाली वस्तु, वो एक नहीं है, दो है। कि क्यों? कि झलकने वाली वस्तु बदलती है और झलकाने वाली वस्तु वही को वही रहती है, वो नहीं बदलती। तो इसका मतलब क्या? कि जो झलकाने वाली वस्तु है वो तो स्थायी है और झलकने वाली वस्तु अस्थायी है। तो जो झलकने वाली वस्तु है वो मेरी नहीं है, क्योंकि वो बदलती है, और जो झलकाने जिसमें झलक रही है वो स्थायी है। इसका मतलब वो मैं हूं सदा काल। ऐसी में अपनी सत्ता का ऐसे प्रकाशित, मैंने अपने परमात्म स्वरूप का प्रकाशित ऐसा किया जाता है। प्रकाशित कहो, प्रसिद्धि कहो, एक ही बात है। स्वीकार करो, प्रसिद्धि कहो। जो जो अपने परमात्म स्वरूप का प्रकाश होता जाता है, जो जो उसमें अपनापन आ जाता है, अपनी हयाती मौजूदगी अस्वीकार करता है, उतना उतना अंदर से बल बढ़ता जाता है, अपनी सत्ता की महिमा आने लगती है। और पर सत्ता में जो पकड़ थी, वो पर सत्ता की पकड़ छूटती जाती, क्योंकि मेरी सत्ता तो ये है, ये वही मेरी सत्ता नहीं है। क्यों? कि आती जाती बदलती है, मेरी सत्ता नहीं हो सकती। बदलने वाली चीज मेरी नहीं है, बदलते को जानने वाली मेरी चीज है। ऐसे बार बार अपने परमात्म दर का ऐसे प्रकाशित किया जाता है। लोक में भी अगर हाथ में दीपक नहीं होगा या टॉर्च नहीं होगी, तो अंधकार में हम कैसे देखेंगे? रास्ता कैसे सूझेगा अगर प्रकाश हाथ में नहीं होगा? तो ऐसा है कि नहीं लोक में? तो उस अंधकार में अगर अपने पास प्रकाश होगा तभी तो रास्ता सूझ सकता है, ये तो हाथ पैर कहां मारेगा? तो उस मुर्दे में तो प्रकाशित वस्तु है ही नहीं, तो मुर्दा हाथ पैर मारता ही नहीं है, पड़ा रहता है।
यहां चैतन्य का प्रकाश है, प्रकाशक शक्ति है। उस प्रकाशक शक्ति के सद्भाव में ही सारी गेय पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। यही हो रहा है। आज सुबह विनय ने फोन करा, मेरे भैया 3-4 मिनट 5 मिनट तक मेरा इतना अच्छा तक का अभ्यास चला अंतरंग का, और उपयोग बिल्कुल अंदर चला जाता जाने लगा 5 मिनट में, और ततैया भी बैठ गया आके, तो भी मुझे पता नहीं चला शरीर से कि मैं कहाँ बैठा हूँ। उपयोग अंदर में जाने लगा और खूब विशुद्धि, बड़ी खूब महिमा आई। लेकिन फिर क्या होने की बस इतनी यहाँ तक स्थिति आ गई कि वो गोल गोल घेरा सा ऐसा दिखाई देने लगा, मतलब विचार तो छूट गए। तो फिर हमने कहा फिर आगे क्या हुआ कि फिर कोई ना कोई विकल्प खड़ा हो गया, व्यवस्था संबंधी कोई भी, और उपयोग फिर धीरे धीरे जो बाहर आ गया। तो हमने कहा तुम इससे और क्या समझे कि भैया मैं इस बात से ये तो समझ गया कि जो वो गेय पदार्थ झलक रहे थे वो मैं नहीं। अब देखो कि ये तो विधि मुझे ख्याल में है कि जो गेय पदार्थ झलक रहे, दिखने वाली चीज मेरी नहीं है, मैं उसको जानने वाला हूं। मैंने कहा बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो उसमें जो झलकने वाली चीज है उसको गौण करके या अपनी चीज को मुख्य करके उसी को महसूस करते रहो। तो ये पदार्थ वहां है ही नहीं, वहां तो ज्ञान ही है। वे गेय तो ज्ञान है जो झलक रहे बन के आकार रूप। तो मतलब वो विचार चल रहा है, हमारा तो विचार नहीं चल रहा, सी चल रहा है, ज्यादा ना लो ये चल रहा है। तो उस समय से देखो अभी ये कभी विचारात्मक है, इन विचारात्मक से अपने स्वरूप की महिमा आती है, उत्सव उल्लास आता, रस बनता, परिणति भीगी होती है। लेकिन जब तक अंतरंग में अभिप्राय सच्चा नहीं होगा, अभिप्राय सच्चा होने पर फिर मैं शुद्ध बुद्ध अखंड हूं ये ना भी हो तो भी निर्विक अभ्यास बन जाती है। ये तो अपना प्लेटफॉर्म परिणति को तैयार करने के लिए है, अपने स्वरूप की महिमा पर स्वरूप का स्वरूप विचार करके उसमें हेपना लाना, उसका निसार दिखाई देना, अनित्य दिखाई देना, विनाशिकपना दिखाई देना, असार दिखाई देना, और 3 लोक में मेरा आत्मा ही सारभूत वस्तु है, यही सर्वोच्च है, नित्य है, एक है, सदा रहने वाली वस्तु है। इन सब से तो आत्मा की महिमा आती है। जब आत्मा की महिमा इतने आने लगती है तो जो अनात्म भूत पदार्थ है जिसमें इसकी जीव की दृष्टि जाती है, उस दृष्टि को भी तो सच्ची करनी है। जब तेरा तद इतना विशाल है, महान है, तो अपनी महानता को छोड़ के कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसमें क्या है, तेरे लायक है क्या वो, उससे तेरी कदर है क्या, उससे तेरी शोभा है क्या, क्यों जा रहा है, कब तक, जब तक वो अनात्म भूत वस्तु में पसरा पड़ा हुआ है, जब तक इसकी बैठक वहां से नहीं हटेगी, या इधर से को जब तक अपने में अपनी बैठक नहीं होगी, श्रद्धा का श्रद्धेय वो नहीं बनेगा, ज्ञान का ज्ञ वही नहीं बनेगा। अभी ज्ञान में वे गे बन रहे हैं, समझे ना, जब ज्ञान गे ज्ञाता विकल्प सुकल ध्यान में ध्यान होगा। अभी क्या गे बन रहे हैं कि आकार दिखाई दे रहा है, विशुद्धि बन रही है, उत्सव अभी गे बन रहे हैं। जब ये गे छोड़ के ज्ञानी मुख्य हो जाएगा तब हो जाएगा। तो इन सब विचार कर करके उससे अपनी आत्मा की प्रकाशितपना होता है। यहाँ प्रकाशितपने का मतलब क्या कि वो उस ज्ञान के प्रकाश में अपनी वस्तु प्रकाशित होती है कि ये तो मैं हूं, जानने देखने वाली शक्ति धरती वस्तु, और ये अनंत उद्गल परमाणु को जब पिंड स्पष्ट गंध को दिए ये मैं नहीं हूं, ये प्रकाशित होता है। अगर सोने के और पीतल के लक्षण हमें ख्याल में नहीं होगा कि पीलापना, ठोसपना, चिकनापना सोना का होता है, और पीतल भी ऐसा ही है, चिकना है, पीला है, ठोस है, लेकिन वो काला पड़ जाता है हवा से ही। और ये सोना कीचड़ में पड़ते हुए भी चमकता है। लक्षण तो एक ही है, लेकिन ये काला पड़ जाता है, सोना काला नहीं पड़ता। और काले पड़ने वाली वस्तु सोना नहीं हो सकती। ऐसे जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, जाननपना नहीं है, जाननहार वस्तु नहीं है, वो मैं नहीं हूं। जहां से जाननपना उठ रहा है वो मैं हूं।
ऐसे बार बार अपनी आत्मा का प्रकाशित किया जाता है, नहीं अपनी आत्मा को ऊर्ध्व किया जाता है, ऐसा कह रहा हूं। ऊर्ध्व माने मुख्य, क्योंकि मेरा विषय है ना वो। ये कर्म मेरा विषय नहीं है। कर्म ज्ञान का विषय तो है कि ज्ञान में सोचना कि ज्ञानवन्य कर्म क्यों बंधे, किस कारण से बंधे, अपने आप बंधे कि मेरी भूलता के अज्ञानता के कारण बंधे। कैसे कैसे पूर्व में मैंने परिणाम करे थे, ऐसी 8 कर्म बने, ऐसी ऐसी जाति के बने। ज्ञान में विचारने की तो बात है, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय क्या है? जो निष्कर्म, जिसमें कर्म नहीं है, भाव नहीं है, पर द्रव्य नहीं है, पर छेद नहीं है, पर काल नहीं है, भाव नहीं है, वो मेरा विषय है। 9 कर्म भी है, तो 9 कर्म का विचार ज्ञान में रखना कि 9 कर्म जो मिले मेरी भूल के कारण मैंने भाव करे, उससे कहना ये उदयमय है। श्रद्धा में ये मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप नहीं है। मैं जिसमें जानने देखने की शक्ति, वो चैतन्य मई तत्व में हूं। श्रद्धा में उसी को श्रद्धे बना है। भाव कर्म है, लेकिन दुख रूप दुख का कारण है। और जो भाव को जानने वाला वो सुख रूप सुख कारण है, वो श्रद्धा का श्रद्धे बने। ऐसे तत्व का निर्णय करते हुए अभिप्राय, अपना अभिप्राय जो अनात्म भूत वस्तु में पसरा पड़ा हुआ है, उसको देख देख के ज्ञान के प्रकाश में अपना भी अभिप्राय दिखाई देता है। ज्ञान दीप तप तेल भर घर सोधे भ्रम चोर, या बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। घर में अंधकार है तो आप समझो चोर को तो निकाल दोगे जो दिखाई देंगे, लेकिन जो पहले के जो चोर बैठे हैं घर में अंधकार का आश्रय लेके, वो कैसे निकलेंगे जब तक दीपक नहीं होगा। तो दीपक के प्रकाश में जो पूरब बैठे हुए चोर है, पूर्व के जो चोर बैठे मिथ्यात्व मोह राग द्वेष के, वे चोर ज्ञान के प्रकाश में दिखाई देंगे। जो अज्ञानता के कारण अंधकार में जो चोर हमें मित्र दिखाई दे रहे देंगे, मोह राग द्वेष दिखाई दे रहे ना मित्र, अपने हास्य रति रति शोक भय जो गुस्सा मित्र दिखाई दे रहे ना, लेकिन ये चोर हैं। इनका सरताज कौन है? मिथ्यात्व मोह इन सबका राजा है। तो पहले मुझे राजा को उखाड़ना, और राजा के उखड़ते ही फिर उसकी प्रजा में कोई दम नहीं रहेगा, कोई ताकत नहीं रहेगी। और जो राजा को उखाड़ता है तो उसकी सत्ता को जड़ से उखाड़ता है, तो उसकी प्रजा को भी। ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं आगे परमात्म प्रकाश शब्द के अर्थ के कथन की मुख्यता से 3 दोहा कहते हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से और सब क्षुदादि 18 दोषों से रहित जो जिनेश्वर देव हैं, उसको हे योगी तू परमात्म प्रकाश निश्चय से मान। वे कार्य परमात्मा हुए हैं, क्यों? 18 आदि दोषों से रहित हुए हैं, ज्ञानवर्णी 8 कर्म से रहित हुए हैं। वे पर्याय में कार्य रूप परमन हुए हैं, कारण में से कार्य रूप परमन हुए हैं। जो घी दूध के अंदर मौजूद था, लक्षण आदि से भासता था, वो विधि के द्वारा और वो कार्य रूप घी प्रकट हो गया। जो उसमें विकारी तत्व घी के साथ में छाछ आदि वो अलग हो गए, क्योंकि वो अलग थे इसलिए अलग हुए। अभी कार्य रूप घी है, प्योर घी है, इसमें जरा सा भी कर्म का अंश नहीं है, भाव कर्मों का अंश नहीं है, ये 9 कर्म संयोग में नहीं है, ये सबसे जुदा तत्व है। तो था इसलिए जुदा हुआ। ऐसे ही जो है में कार्य जो परमात्मा है कार्य रूप से पर्याय में परिणित हुए हैं। तो किसके आश्रय से? कारण रूप परमात्मा के आश्रय से। ये कार्य रूप पर्याय उसमें थी, कहीं भाव से नहीं आई, किसी की सेवा करने से नहीं आई, किसी की उपासना करने से नहीं आई, उसमें थी। तो स्वयं ने ही स्वयं का आश्रय लिया, स्वयं के लिए लिया, स्वयं से लिया, तो प्रकट हुई।
जैसे उनके प्रकट हुई है। क्यों कि पूर्व में वो भी मेरे जैसे थे, इन्होंने भी दूसरों को देखकर, दूसरे परमात्मा को देखकर अपने परमात्मपने का भान करा और ये पर्याय में परमात्मा रूप प्रकट हुए हैं। तो मैं भी अब इनको देखकर अपने रूप को प्रकट करूं, अपने को अपने रूप देखूं, मैं अपने को अपने रूप स्वीकार करूं, मैं अपने लिए अपने में लीन हूं, तो मैं भी ऐसा हो सकता हूं। वही तो करेगा जो ऐसा हो सकता हो। हे जो जिनेश्वर देव है, हे योगी, तू परमात्मा का निश्चय से मान, अर्थात वे ही कार्य रूप परमात्मा है, निर्दोष परमात्मा है, पूजनीय है, पूज्यता को प्राप्त हुए। कि किसके द्वारा पूज्य को प्राप्त हुए? दूसरे के द्वारा नहीं, उस परिणति ने जो कार्य रूप हुई है वही त्रिकालिक को पूज पूज कर आज पूज्य हो गई। त्रिकालिक नहीं किसी को पूजता, तो स्वयं पूज्य रूप है, तीन लोक में सर्वेश है। परिणति नहीं सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए। त्रिकालिक का अभिनंदन करा, त्रिकालिक को स्वीकार करा और त्रिकालिक को समर्पित हुई। कितनी समर्पित हो गई कि त्रिकालिक को समर्पित होकर अपने को त्रिकालिक ही कहने लगी। तो पूज्य के आश्रय से ये भी पूजनीय हो गई, और नदी पूजने के आश्रय से वो भी पूजनीय हो गई ना। आप समझो ना, लौकिक में भी किसी मिनिस्टर का नीचे का जो पीए होता है वो भी पूजने लगता है। डॉक्टर कंपाउंडर होता है, देखो लौकिक में, तो डॉक्टर से मिलने के लिए कंपाउंडर को रिश्वत नहीं देते, पैसे नहीं देते, मिठाई का डिब्बा ला गए हाथ जोड़ते, तो वो भी पूजनीय हो गए ना। जब लौकिक में ऐसा है तो परमात्मा में जो तीन लोग के नाथ है जो अपनी तरफ झुकते हैं और जो उनकी तरफ झुकते हैं, मुनिराज में भी पूजनीय हुए उनके आश्रय से। भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारो अपनी ओर, धन्य आपकी रीत रागता जिसका कोई न और छोड़। वे नहीं देखते किसी को, लेकिन मुनिराज वे आपको देखते हैं, इसलिए वो भी पूजनीय हुआ क्योंकि वो आपको पूज रहे हैं। इसलिए भव्य जी मुनिराज को पूजते हैं।